ज्ञान क्लासेस के ऑनलाइन मंच पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। और हम राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में पढ़ रहे थे? लोक देवताओं के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में पढ़ रहे थे भाई? राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में पढ़ रहे थे। दिनेश मीणा गुड मॉर्निंग। शौकीन गुजर हाय। लोक देवताओं के बारे में पढ़ रहे थे और हमने लगभग लोक देवता पढ़ रहे थे। आज कुछ लोक देवता ऐसे हैं जिनके बारे में हम प्रश्न पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भाई? जिनके प्रश्न पढ़ेंगे। और प्रश्न है, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी डुगारी कहाँ पर स्थित है? लोक देवता जो तेजाजी महाराज है उनका पवित्र तीर्थ स्थल है बांसी डुगारी, बूंदी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है भाई? बांसी डुगारी बूंदी में है। कहाँ पे है? बूंदी में। और बांसी डुगारी को तेजाजी की, किसकी? तेजाजी की कर्मस्थली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तेजाजी की कर्मस्थली किसे कहा जाता है? बांसी डुगारी बूंदी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? शौकीन गुजर भी बिल्कुल सही आंसर है। शौकीन जी भी आंसर। और तेजाजी की कर्मस्थली कहा जाता है। वीडियो को लाइक शेयर करते रहें और वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचा लें तथा शाम को 3 बजे जरूर जुड़े, क्योंकि 2000 क्वेश्चनों का टारगेट रखा है राजस्थान पुलिस के लिए, राजस्थान हिस्ट्री में। और तेजाजी का पवित्र स्थान जो बांसी डुगारी है वो बूंदी में है, जिसे तेजाजी की कर्मस्थली कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? तेजाजी की कर्मस्थली कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगा कहावत में जिस संत का संबोधन है वो किस जिले से में जन्मे थे? यानी गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव गोगा में कहावत में जिस संत का संबोधन है, तो संत का संबोधन इसमें गोगा जी से है। किससे है? गोगा जी का। किसका है भाई? गोगा जी का है। यानी गोगा जी का जन्म पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है भाई? गोगा जी का जन्म स्थान पूछ रहा है। और गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था? गांव गांव खेजड़ी, यानी जहां जहां पर खेजड़ी का वृक्ष होगा वहीं पर गोगा जी का थान होगा। कहावत का अर्थ यह है कि जहां पर खेजड़ी का वृक्ष होगा वहां पर गोगा जी का थान होगा। शौकीन गुजर सी बिल्कुल सही आंसर है। और गोगा जी का जो जन्म हुआ है यह ददरेवा चूरू में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? ददरेवा चूरू। और ददरेवा चूरू में भी ददखेड़ा नामक गांव में हुआ है। कौन से गांव में हुआ है? ददखेड़ा, ददरेवा चूरा, जिला चूरू में तेजाजी का जन्म हुआ है। साहब किस में हुआ है? ददखेड़ा, ददरेवा चूरू में हुआ है। स्क्रीनशॉट लेते रहे आप लोग। अगला प्रश्न देखना भाई। गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेड़ी में भरता है। गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेड़ी में भरता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ भरता है? अब एक तो है गोगा मेड़ी नौहर हनुमानगढ़, गोगा मेड़ी नौहर हनुमानगढ़ में लगता है। एक मेला गोगा जी का गोगा मेड़ी नौहर हनुमानगढ़ में लगता है, तो दूसरा कहाँ लगता है भाई? दूसरा कहाँ लगता है? शौकीन गुजर भी बात समझना। पहला तो लगता है गोगा मेड़ी नौहर हनुमानगढ़। एक लेता है शीर्ष मेड़ी चूरू में लगता है। और तीसरा मेला लगता है गोगा जी की ओल्डी सांचौर जालोर में स्थित है। गोगा जी की ओल्डी जिसे जो कैनेरियो
कनेरियों की ढाणी में स्थित है। कहां पे स्थित है भाई? कनेरियों की ढाणी में राजा राम कुम्हार ने, किसने? राजा राम कुमार द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। दिनेश मीणा बी, राजेंद्र मीणा डी। डी नहीं है, कोलूमठ जोधपुर में नहीं है, बी है आंसर। और गोगा जी की ओल्डी, गोगा जी का 3 जगह मेला लगता है, एक नोवर हनुमानगढ़ में लगता है, एक शीर्ष मेडू ददरुआ चूरू में लगता है, एक लगता है गोगा जी की ओल्डी सांचौर जादव में है, किनेरियों की ढाणी में राजा राम कुमार द्वारा मंदिर बनाया गया था। अगला प्रश्न देखिए भाई, गोगा नवमी कहा जाता है? प्रश्न है गोगा नवमी कहा जाता है। गोगा नवमी किसे कहा जाता है? भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की नवमी को, श्रावण के शुक्ल पक्ष की नवमी को, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को, या श्रावण के कृष्ण पक्ष की नवमी को किसे कहा जाता है भाई? गोगा नवमी। गोगा नवमी किसे कहा जाता है? गोगा नवमी किसे कहा जाता है साहब? दीजिए आंसर। गोगा नवमी किसे कहा जाता है? गोगा नवमी का मेला कहां कहां पर लगता है? 3 जगह पर लगता है। और गोगा नवमी किसे कहा जाता है? आंसर दीजिए। भाद्र शुक्ल नवमी को, श्रावण शुक्ल नवमी को, भाद्र कृष्ण नवमी को, या श्रावण कृष्ण नवमी को किसे कहा जाता है? गोगा नवमी। बहुत ही सीधा सिंपल प्रश्न है आप लोगों को। शौकीन गुजर सी बहुत अच्छा आंसर दिया है शौकीन, कि गोगा जी का जो जन्म था, जन्म गोगा जी का, किसका? गोगा जी का जन्म भाद्र कृष्ण नवमी को, भाद्र कृष्ण नवमी को 1003 विक्रमी संवत में हुआ था। कब हुआ था भाई? 1003 विक्रमी संवत में हुआ था। राजेंद्र मीणा सी, परमेश्वर मीणा सी, बहुत अच्छा आंसर हुआ है। तो इसे गोगा नवमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? गोगा नवमी कहा जाता है। गोगा नवमी कहा जाता है। इस दिन गोगा जी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर, मिट्टी की मूर्ति बनाकर पूजा जाता है। गोगा जी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा की जाती है। और भाद्र कृष्ण नवमी को गोगा नवमी आती है। अगला देखना, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखना भाई। राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं। राजस्थान के सबसे महत्वपूर्ण लोक देवता, लोक देवता, सबसे महत्वपूर्ण लोक देवता, एक तो है राजस्थान के पंचपीर। क्या है भाई? एक है पंचपीर, वो पंचपीर नहीं पूछ रहा है, वो सबसे महत्वपूर्ण लोक देवता पूछ रहा है। राजस्थान के सबसे महत्वपूर्ण लोक देवता के बारे में पूछ रहा है। और राजस्थान के सबसे महत्वपूर्ण लोक देवता, और ये तो बहुत ही सीधा प्रश्न है, शौकीन गुजर है, शौकीन गुजर है, दिनेश मीणा है, दिनेश मीणा है, सभी आंसर दे रहे हैं क्योंकि आंसर एक ही होगा। राजस्थान के सबसे लोकप्रिय देवता भी यही है। लोकप्रिय पूछे या महत्वपूर्ण पूछे तेजा जी, क्योंकि कबीर, तुलसीदास और थूरदास तो देवता ही नहीं है। तो ये तो सीधा है सर जी। जीडी की कट ऑफ लगभग 60 के लगभग जाएगी मेरे भाई। 60 के लगभग जीडी की कट ऑफ जाने की संभावना है। 55 से 60 के मध्य जीडी की कट ऑफ जाने की संभावना है। तो जीडी की कट ऑफ लगभग 60 के लगभग जाएगी। अगला प्रश्न देखना, राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध लड़ा था। राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से और महमूद गजनवी
1025 ईस्वी में 1025 ईस्वी में युद्ध हुआ था। 1025 ईस्वी में युद्ध हुआ था। दिनेश मीना है, शौकीन गुजर है, दिनेश मीना है, बिल्कुल सही है। 1025 में गोगाजी ने महमूद गजनवी से युद्ध लड़ा था गायों की रक्षा के लिए। किसके लिए? गायों की रक्षा करने के लिए। किसके लिए भाई? गायों की रक्षा करने के लिए युद्ध लड़ा था, महमूद गजनवी से लड़ा था और उनका शीश ददरेवा चूरू में गिरा था तथा धड़ नोहर हनुमानगढ़ में गिरा था। रुंड लड़े थे, रुंड के माध्यम से लड़े थे। तो महमूद गजनवी से, और महमूद गजनवी ने गोगाजी ने को जाहर पीर कहा था। क्या कहा था भाई? जाहर पीर, यानी साक्षात देवता की पदवी दी थी। गोगाजी ने महमूद गजनवी को जाहर पीर की उपाधि दी है। किसकी उपाधि दी है भाई? जाहर पीर की उपाधि दी थी। लोक देवता गोगाजी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बना होता है? लोक देवता गोगाजी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बना होता है भाई? बहुत ही सीधा प्रश्न है और ये प्रश्न तो आप लोगों को आना ही चाहिए। मैंने पहले ही प्रश्न में इसका आंसर बताया था कि लोक देवता गोगाजी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे होता है। किस पेड़ के नीचे होता है साहब? दीजिए आंसर। गोगाजी का। तो एक कहावत भी पढ़ी थी हमने दूसरे प्रश्न में, उस कहावत के आधार पर भी आप लोग आंसर दे सकते हो। दिनेश मीना ए, शौकीन गुजर है, दिनेश है, परमेश्वर मीना है, सभी ने आंसर दिया है। खेजड़ी बहुत अच्छा आंसर है, क्योंकि एक कहावत है, गांव खेजड़ी और गांव गोगाजी, यानी जिस गांव में खेजड़ी का वृक्ष होगा वहीं पर गोगाजी का थान होगा। क्या होगा? गोगाजी का थान होगा। और गोगाजी का थान खेजड़ी के नीचे बना होता है। अगर खेजड़ी की जगह पर समी मिले तो भी आंसर सही होगा, क्योंकि खेजड़ी को क्या कहा जाता है भाई? समी कहा जाता है। खेजड़ी को समी कहा जाता है। राजेंद्र ए, बिल्कुल सही आंसर है राजेंद्र ए। तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहां पर स्थित है? तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहां पर स्थित है? तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहां पर स्थित है भाई? तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहां पर स्थित है? अब बात समझना, इस प्रश्न में कंफ्यूजन है। क्योंकि ये 2018 सेकंड ग्रेड में पूछा गया था। बात समझना, खड़नाल नागौर में इनका जन्म हुआ है। क्या हुआ है? जन्म हुआ है, जहां पर इनका प्रमुख मंदिर बना हुआ है। खड़नाल नागौर में इनका प्रमुख मंदिर बना हुआ है। सभी सी आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही है। अब खड़नाल, अगर प्रमुख मंदिर पूछे तो खड़नाल नागौर, लेकिन उन्होंने तीर्थ स्थल पूछा है। क्या पूछा है? और तीर्थ स्थल पर्वतसर नागौर में माना जाता है। मंदिर तो, प्रमुख मंदिर तो इनका खड़नाल नागौर में है, लेकिन 2018 के सेकंड ग्रेड प्रश्न में आंसर क्या माना था? पर्वतसर नागौर माना था साहब। क्या माना था? पर्वतसर नागौर में इनका तीर्थ स्थल माना था। तो आप लोग जब भी तीर्थ स्थल आ जाए, ऐसा प्रश्न आ जाए, तो क्या लगाना है? पर्वतसर नागौर। और ये ऑप्शन नहीं हो तो फिर क्या लगाना है? खड़नाल लगाना है। क्या लगाना है भाई? खड़नाल लगाना है।
क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। भाई प्रश्न बहुत जबरदस्त है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जामों में। क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। क्या है क्षेत्रपाल? साहब बताइए। क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। ये एक उपासक के रूप में जाने जाते हैं, एक संत के रूप में जाने जाते हैं, ग्राम देवता के रूप में जाने जाते हैं, ग्राम अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। किस रूप में जाने जाते हैं क्षेत्रपाल? शौकीन गुजर सिंह, शौकीन गुजर सिंह, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं शौकीन, शौकीन गुजर सिंह। दिनेश मीनासी, दिनेश जी ने सी आंसर दिया है, दिनेश मीनासी। बात समझना, क्षेत्रपाल गांव की रक्षा के लिए, गांव की रक्षा के लिए जिस योद्धा ने बलिदान दिया है, बलिदान दिया हो, वह क्षेत्रपाल कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षेत्रपाल कहलाता है। तो ग्राम देवता के रूप में पूजा जाता है। किस रूप में पूजा जाता है? परमेश्वर मीनासी, दिनेश मीनासी, सभी सी आंसर दे रहे हैं। अब एक बात और याद रख दें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। देखने से कुछ नहीं होता है, वीडियो को लाइक शेयर भी करना पड़ता है। और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं, घंटे वाले। बुरिया बाबा आराध्य लोक देवता है। गोडवाड़ के मीणाओं के, देवड़ा राजपूतों के, अजमेर के चौहानों के, उदयपुर के सिसोदियाओं के। बुरिया बाबा किसके आराध्य देव है भाई? बुरिया बाबा, बुरिया बाबा किसके आराध्य देव है? बुरिया बाबा किसके आराध्य देव है? बुरिया बाबा किसके आराध्य देव है? दिनेश मीणा है, राजेंद्र मीणा है, शौकीन गुजर भी। याद रखना, बुरिया बाबा गोमतेश्वर, बुरिया बाबा क्या कहा जाता है? गोमतेश्वर। और ये गोडवाड़ के मीणाओं के आराध्य देव है। और मीणा जाति के लोग, मीणा जाति के लोग बुरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते हैं। झूठी कसम नहीं खाते हैं। क्या नहीं खाते हैं भाई? बुरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते हैं मीणा जाति के लोग। कौन से लोग भाई? मीणा जाति के लोग। बहुत ही शानदार प्रश्न है। बाड़मेर के तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता से संबंधित है? बाड़मेर के तिलवाड़ा गांव में कौन से लोक देवता का मंदिर है भाई? बाड़मेर के तिलवाड़ा गांव में कौन से लोक देवता का मंदिर है? गोगा जी का, रामदेव जी का, मेहा जी का या मल्लीनाथ जी का? बहुत ही सीधा और सादा प्रश्न है। बाड़मेर के तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता का है? राजेंद्र मीणा डी, राजेंद्र मीणा डी, राजेंद्र मीणा डी, दिनेश डी, शौकीन डी। बहुत ही अच्छा, सभी ने बहुत अच्छा आंसर दिया है। और मल्लीनाथ जी का प्रमुख तीर्थ स्थल जो है, तीर्थ स्थल कहाँ पे है? तिलवाड़ा बाड़मेर में है। कहाँ पे है भाई? तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लीनाथ जी का है। गोगा जी का नोहर हनुमानगढ़ में है, नोहर हनुमानगढ़ में। रामदेव जी का रुणीचा रामदेवरा में है। मेहा जी का जैसलमेर में है, बापड़ी जैसलमेर। कहाँ पे है?
बापनी जोधपुर में है, सॉरी जैसलमेर का, बापनी जोधपुर में है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया था? भारतीय डाक विभाग ने, परमेश्वर मीना डी, भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया था भाई? भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया था? बहुत ही अच्छा और सीधा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। बताइए आप लोग, किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी हुआ है? बताइए बताइए भाई। शौकीन गुजर बी, दिनेश बी, राजेंद्र बी। बिल्कुल सही, देव नारायण जी की पर डाक टिकट हुआ है 1992 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1992 ईस्वी में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया है देव नारायण जी की फड़ पर। कौन सी फड़ पर? देव नारायण जी की फड़ पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया है। अगला प्रश्न देखना भाई। अगला प्रश्न देखना, राजस्थानी लोकगीतों में गाए जाने वाला नेतल रा भरतार किस लोक देवता के संदर्भ में है? राजस्थानी लोकगीतों में नेतल रा भरतार कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? नेतल का भरतार कहा जाता है। वो किस लोक देवता से संबंधित है? नेतल का भरतार बताइए। नेतल का भरतार कौन से लोक देवता से संबंधित है? हरिओम प्रजापत डी, हरिओम प्रजापत डी, विजय भाई। हरिओम प्रजापत डी, बिल्कुल हरिओम जी डी आंसर है। आगे बोलिए। शौकीन गुजर डी, शौकीन गुजर डी, राजेंद्र मीना ए। याद रखना, रामदेव जी के लिए कहा जाता है नेतल रा भरतार। नेतल किनकी पत्नी थी? नेतल देव। किसकी पत्नी थी? रामदेव जी की पत्नी थी, और इन्हें नेतल रा भरतार कहा जाता है। दिनेश मीना डी, बिल्कुल सही आंसर दिया है दिनेश जी। तेजा जी की पत्नी पेमल थी। क्या थी? पेमल थी। हड़बू जी की पत्नी का नाम नहीं मिलता है। बाबू जी की पत्नी सुप्यारदे थी, सुप्यारदे थी। तो नेतल किनकी पत्नी थी? रामदेव जी की पत्नी थी, और आंसर क्या हो जाएगा? नेतल हो जाएगा। नेतल रा भरतार कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए भाई। किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में हुई है? कौन से लोक देवता को 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में जाना जाता है? किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में हुई है? बताइए भाई, किसकी ख्याति हुई है 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में? दिनेश, शौकीन गुजर सी, शौकीन गुजर सी, बिल्कुल शौकीन का आंसर आया है। राजेंद्र सी, दिनेश मीना सी, बिल्कुल कल ही पढ़ाया था अभी तो, वीर कल्लाजी राठौड़। कौन है ये? वीर कल्लाजी राठौड़ को 4 हाथों वाला देवता तथा इन्हें ही शेष नाग का अवतार कहा जाता है। शेष नाग का अवतार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कल्लाजी राठौड़ को शेष नाग का। हरिओम सी, परमेश्वर सी, दिनेश सी, बिल्कुल सभी ने सी आंसर दिया है। और कल्लाजी राठौड़ को 4 हाथों वाले लोक देवता कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे। राजस्थान के लोक देवता के माता पिता के नाम हंसा देवी व लोहड़ जी थे। कौन से लोक देवता का माता और पिता का नाम हंसा देवी व लोहड़ जी थे? ये संत संप्रदाय का प्रश्न टाइप कर दिया है।
संत संप्रदाय का संबंधित प्रश्न आ गया है। एक प्रश्न दे दीजिए आप लोग आंसर। बहुत सीधा सा प्रश्न है, कौन से संत की, लोक देवता नहीं है ये, संत है राजस्थान के, कौन से संत के माता पिता के नाम मनसा देवी वो लोहड़ जी थे। तो राजेंद्र है, शौकीन है, हरिओम प्रजापति है, बिल्कुल गलत है, जाम्बू जी के हैं। जो जाम्बू जी है, जाम्बू जी की माता का नाम मनसा देवी, वो पिता का नाम लोहड़ जी था। क्या था भाई? जाम्बू जी के माता और पिता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है साहब। किस लोक देवता की पूजा से ऊंटों की रुग्णता दूर होती है? मतलब ऐसे कौन से लोक देवता है जिनकी पूजा करने पर ऊंटों के रोग दूर हो जाते हैं? ऊंटों के क्या हो जाते हैं भाई? ऊंटों के रोग दूर हो जाते हैं। ऊंटों के रोग दूर हो जाते हैं। आंसर दीजिए। डी सभी दे रहे हैं। बात बिल्कुल सभी। पाबू जी को ऊंटों के लोक देवता कहा जाता है तथा ऊंट बीमार होने पर पाबू जी की पूजा की जाती है। किनकी पूजा होती है भाई? पाबू जी की पूजा होती है ऊंट बीमार होने पर। क्या बीमार होने पर? ऊंट बीमार होने पर। सभी ने, दिनेश मीना डी, परमेश्वर डी, राजेंद्र डी, शौकीन डी, हरिओम डी, सभी ने डी आंसर दिया है सर। बहुत ही शानदार प्रश्न है साहब। क्या है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। सातू गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर बना हुआ है? सातू गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर बना हुआ है? सातू गांव में, कौन से गांव में भाई? सातू गांव में कौन से लोक देवता का विशाल मंदिर बना हुआ है? सातू गांव जालोर में है। कहां पे? सातू गांव जालोर में। और एक विशाल मंदिर बना हुआ है सातू गांव में। किसका बना हुआ है? आंसर नहीं आ रहा है अभी तक किसी का। राजेंद्र मीणा डी, राजेंद्र मीणा डी दीजिए आंसर। एक आंसर आया अभी केवल। शौकीन गुजर सी। तो बात समझना, सातू गांव में वीर फत्ता जी का मंदिर बना हुआ है। किसका बना हुआ है? वीर फत्ता जी का मंदिर है। किसका मंदिर है भाई? सातू गांव जालोर में वीर फत्ता जी का मंदिर बना हुआ है। क्योंकि कल्ला जी का मंदिर सामलिया में है, बग्गा जी का जोधपुर में है, हड़बू जी का भी जोधपुर में है। अगला है गायों की रक्षा। गायों की रक्षा में अपने प्राणों उत्सर्ग करने वालों में कौन प्रसिद्ध है? गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण त्यागने वाले लोक देवता। किसके लिए? गायों की रक्षा में अपने प्राण त्यागने वाले कौन कौन से लोक देवता है साहब? राजेंद्र डी, परमेश्वर बी, दिनेश डी बोलिए आंसर दीजिए। शौकीन डी बिल्कुल। गोगा जी भी गायों की रक्षा करते हुए मरे थे, तेजा जी भी गायों की रक्षा करते हुए मरे थे और बाबू जी ने भी गायों की रक्षा की थी। तो उपयुक्त सभी ने गायों की रक्षा करते हुए प्राण न्यौछावर किए थे। किन्होंने किए थे? उपयुक्त सभी ने किए थे। तो आप लोग
अगला प्रश्न है, वह कौन सा देवता है जिनकी आराधना इसलिए की जाती है क्योंकि उन्होंने गुजरों की गायों को चोरों से छुड़वाने हेतु अपने प्राणों की आहुति दी थी। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है भाई। वह कौन सा देवता है जिसकी आराधना इसलिए की जाती है क्योंकि उन्होंने गुजरों की गायों को चोरों से छुड़वाने हेतु अपने प्राणों की आहुति दी थी। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, आंसर दीजिए आप। दिनेश मीणा बी, राजेंद्र मीणा बी, राजेंद्र बी, दीजिए आंसर। दिनेश बी, राजेंद्र बी। केवल दो ही व्यक्तियों को आए थे और तेजा जी ने की थी। याद है तेजा जी ने, किन्होंने? तेजा जी ने लाछा गुजरी की गायों को मेर के मीनाओं से छुड़वाया था। किससे छुड़ाया था? मेर के मीनाओं से छुड़वाते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। और तेजा जी को राजस्थान के लोकप्रिय देवता माने जाते हैं। शौकीन भी, हरिओम सी नहीं हरिओम, तो स्क्रीनशॉट ले लें। वह स्थान जहां पर गोगा जी का जन्म हुआ था। वह स्थान जहां पर गोगा जी का क्या हुआ है भाई? जन्म हुआ है। वह स्थान जहां पर गोगा जी का जन्म हुआ है, कौन सा स्थान था? बहुत सीधा आंसर है, वह स्थान जहां पर गोगा जी का जन्म हुआ था। परमेश्वर मीणा, वही स्थान जहां पर दिनेश मीणा डी लिख देता हूं। खड़नाल नागौर में है। कहां पे है भाई? नागौर में। परवसर भी नागौर में है। कत्यासर बीकानेर में है। कहां पे है? और ददरेवा चूरू में है। तो अब बताइए आप लोग, शौकीन गुजर डी बिल्कुल सही है। गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू में हुआ है। कहां पे हुआ है भाई? ददरेवा चूरू में। खरनाल में तेजा जी का हुआ है। परबसर में तेजा जी का तीर्थ स्थल है। कत्यासर बीकानेर में रेण की शाखा है। ठीक है, राजेंद्र डी, शौकीन डी, सभी ने डी आंसर दिए हैं, बिल्कुल सही। अगला देखते हैं। निम्न में से कौन राजस्थान के लोक देवता नहीं है? राजस्थान के लोक देवताओं के रूप में नहीं जाने जाते हैं, ऐसा कौन है? ऐसा कौन है भाई जो राजस्थान के लोक देवता के रूप में नहीं जाने जाते हैं? बताइए आप लोग, राजस्थान के लोक देवता के रूप में किसे नहीं जाना जाता है? बताइए आंसर। दिनेश मीणा डी, परमेश्वर डी, शौकीन डी, सभी डी आंसर दे रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर है। क्योंकि गोगा जी लोक देवता है, बाबू जी है, रामदेव जी है। नामदेव जी लोक देवता नहीं है, ये संत है। क्या है भाई? संत है ये, और ये लोक देवता नहीं है, ये केवल संत है। तो लोक देवता नामदेव जी नहीं है। बहुत ही सीधा प्रश्न है, बहुत ही सीधा प्रश्न है। गोगा जी का मेला किस माह में बढ़ता है? गोगा जी का मेला किस माह में बढ़ता है भाई? गोगा जी का मेला किस माह में बढ़ता है? दीजिए आंसर। गोगा जी का मेला किस माह में बढ़ता है? किस माह में बढ़ता है गोगा जी का मेला?
राजेंद्र मीणा है, राजेंद्र है। शौकीन है, दिनेश है, दिनेश है। परमेश्वर मीणा है, बिल्कुल सही। गोगा जी का मेला भादवा के माह में पड़ता है। याद रखना, गोगा जी का जो मंदिर है नौहर हनुमानगढ़ में, नौहर हनुमानगढ़ में जो मंदिर है वहां पर मंदिर में 2 पुजारी होते हैं। 11 माह तक तो मुस्लिम पुजारी होता है जिसे चायल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चायल। और 1 माह यानी भादवे में, यानी भाद्रपद में हिंदू पुजारी होता है। कौन सा होता है? हिंदू पुजारी होता है जिसे भोपा कहा जाता है। और मेला भी भादवे माह में ही पड़ता है। मेला कौन से माह में पड़ता है? भादवे माह में पड़ता है मेला। हरिओम में सभी ने ये आंसर दिया है, भाद्रपद में ही मेला भरता है साहब। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? क्या पूछ रहा है? कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ लोक देवता है, एक तरफ उनके स्थल है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? दीजिए भाई आंसर, सीधा सा आंसर है, आंसर दीजिए। हरिओम है, हरिओम प्रजापति है, हरिओम प्रजापति ने आंसर दिया है। शौकीन भी, दिनेश भी, दिनेश भी, शौकीन भी। ये भाई तो बात समझना, गोगा जी, गोगा जी, गोगा मेडिन नौहर हनुमानगढ़ में प्रमुख साइट है। बाबूजी कोलूमंड जोधपुर में स्थित है, बिल्कुल सही है। तेजा जी नागौर में भी है, लेकिन मल्लीनाथ जी पिचकिया में नहीं है, पिचकिया में नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा, क्योंकि मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा, तिलवाड़ा जोधपुर में स्थित है। तिलवाड़ा जोधपुर में मंदिर है मल्लीनाथ जी का, तो सुमेलित नहीं है। कौन सा है? मल्लीनाथ जी सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है भाई? मल्लीनाथ जी सुमेलित नहीं है। बी बिल्कुल सही आंसर है। तेजा जी का जन्म स्थान का नाम था। तेजा जी का जन्म स्थान कहां पर है भाई? किस जगह पर तेजा जी का जन्म हुआ है? तेजा जी के जन्म स्थान का नाम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? तेजा जी के जन्म स्थान का नाम पूछ रहा है। क्या नाम था तेजा जी के जन्म स्थान का? बोलिए भाई, ददरेवा, करनाल, आसींद या कोलूमंड? परमेश्वर भी, दिनेश भी, शौकीन भी, बिल्कुल सभी ने सही आंसर दिया है। खड़नाल नागौर में जन्म हुआ है। कहां पे हुआ है भाई? खड़नाल नागौर में तेजा जी का जन्म हुआ है, क्योंकि ददरेवा चूरू में गोगा जी का हुआ था। किनका हुआ था? गोगा जी का। आसीन भीलवाड़ा में देवनारायण जी का, और कोलूमंड में बाबूजी राठौड़ का। तो खड़नाल नागौर में तेजा जी का जन्म हुआ है। कहां पे हुआ था भाई? खड़नाल नागौर में हुआ था। जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि अवस्थित है, वो जिला जिसमें लोक देवता की रामदेव जी की समाधि कहां पर स्थित है भाई? लोक देवता रामदेव जी की समाधि कहां पर बनी हुई है? दीजिए आंसर। लोक देवता रामदेव जी की समाधि कहां पर है? आंसर दीजिए आप लोग। शौकीन गुजर सिंह, शौकीन सिंह, शौकीन सिंह भाई,
एक आंसर आया अभी। दिनेश बिनासी, दिनेश जी। तो बात समझना, रामदेव जी की समाधि रुणीचा रामदेवरा में स्थित है। रुणीचा रामदेवरा में राम सरोवर झील के किनारे स्थित है। राम सरोवर झील के किनारे स्थित है। और कहाँ पे पड़ता है? जैसलमेर में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है भाई? जैसलमेर में पड़ता है। बहुत ही सीधा प्रश्न है लेकिन कमाल का प्रश्न है। सीधा तो है लेकिन कमाल का प्रश्न है। संत बाबू जी के मुख्यतः शिष्य होते हैं। संत बाबू जी के शिष्य कौन होते हैं मुख्यतः? सभी ने पहले वाले में आंसर दिया था। अब दीजिए आंसर। रेबारी, जाट, छिपा या गुज्जर? बाबूजी के शिष्य कौन होते हैं भाई? संत बाबूजी के शिष्य होते हैं। दीजिए आंसर। शौकीन है, शौकीन गुज्जर है, परमेश्वर मीणा है, दिनेश मीणा है, दिनेश है। सभी ने आंसर दिया है बिल्कुल। बाबूजी के जो ये होते हैं शिष्य, वो रायका या रेबारी जाति होती है। रेबारी जाति है। इनके अलावा नायक जाति भी इनके शिष्य होते हैं। क्या होते हैं? नायक और रायका रेबारी होते हैं। तो इसमें केवल रेबारी दे रखा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल रेबारी हो जाएगा साहब। क्या हो जाएगा? सुरेंद्र प्रजापति है, हरिओम प्रजापति है, दिनेश है। सभी ने आंसर दिया है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बाबूजी को अवतार माना जाता है। बाबूजी को किसका अवतार माना जाता है साहब? बाबूजी राठौड़ को किसका अवतार माना जाता है? बाबूजी राठौड़ को किसका अवतार माना जाता है साहब? बताइए। शत्रुघ्न का, लक्ष्मण का, भरत का या राम का? बाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? शौकीन भी, दिनेश भी, परमेश्वर भी। सभी भी आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही। बाबूजी लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। किसके अवतार माने जाते हैं? लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं, क्योंकि बाबूजी को लक्ष्मण की तरह तेज गुस्सा आता था। क्या आता था? तेज गुस्सा आता था। और बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। किसके अवतार माना जाता है भाई? लक्ष्मण के। कामड़िया पंथ के प्रवर्तक देव कौन से हैं? कामड़िया पंथ किसने प्रारंभ करवाया है या इसके प्रवर्तक कौन है? रामदेव जी, तेजाजी, गोगा जी या रामदेव जी? दो दो जगह पर रामदेव जी हैं, तो रामदेव जी को काट देते हैं। एक जगह पर मल्ली नाथ जी लिखते हैं। बोलिए भाई। शौकीन गुजर है, दिनेश डी, ए डी नहीं, ए ही है भाई। दिनेश है, हरिओम प्रजापति है, दिनेश है। बिल्कुल सही ए आंसर होगा, क्योंकि रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया था रुणीचा रामदेवरा में। कहां पर? रुणीचा रामदेवरा में
धार्मिक मतभेद को मिटाने के लिए रामदेवरा में कामड़िया पंथ चलाया था। कौन सा कामड़िया पंथ चलाया था भाई? कौन सा पंथ चलाया था? कामड़िया पंथ चलाया था। कामड़िया पंथ की महिलाएं रामदेव जी के मंदिर के मेले में, रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य करती है। कौन सी 13 ताली नृत्य करती है? कामड़िया जाति की महिलाएं रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य। लगता है उठना पड़ेगा महफिल में दोबारा, हो लोग भूल गए अंदाज हमारा। बिल्कुल सही भाई राजेंद्र, काहे बात है। जाहर पीर के नाम से कौन से लोग देवता जाने जाते हैं? जाहर पीर के नाम से कौन से लोग देवता जाने जाते हैं भाई? जाहर पीर के नाम से देवनारायण जी, हरबू जी, गोगा जी या रामदेव जी। जाहर पीर के नाम से कौन से लोग देवता जाने जाते हैं? बताइए। जाहर पीर के नाम से कौन से लोग देवता जाने जाते हैं? शौकीन वाह बोल रहा है, बिल्कुल शौकीन वाह। शौकीन गुजर सी। जाहर पीर किसे कहा जाता है? राजेंद्र मीणा डी, राजेंद्र मीणा डी। दिनेश सी, परमेश्वर सी। बिल्कुल याद रखना, जाहर पीर गोगा जी को जाहर पीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जाहर पीर कहा जाता है क्योंकि 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी से गोगा जी ने युद्ध लड़ा था। उस समय गजनवी ने गोगा जी को जाहर पीर कहा था। क्या कहा था? जाहर पीर कहा था, जिसका अर्थ होता है साक्षात देवता। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? गोगा जी हो जाएगा। गोगा जी को जाहर पीर के नाम से जाना जाता है। हरिओम सी, कन्हैया सी, परमेश्वर सी, सभी ने सी आंसर दिया है। क्या दिया भाई? सभी ने सी आंसर दिया है। सभी ने सी आंसर दिया है। बात समझना, अभी तो क्लास चल रही है, लेकिन रोज शाम को 3 बजे राजस्थान हिस्ट्री की राजस्थान पुलिस के साथ 2 से 2000 प्रश्नों की सीरीज प्रारंभ की है। राजस्थान हिस्ट्री के पूरे 2000 प्रश्न करवाऊंगा। अलग अलग टॉपिकों से 2000 प्रश्न करवाने हैं। वो 2000 प्रश्न में आप लोगों के समस्त राजस्थान पुलिस में आने वाले राजस्थान हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप लोग 3 बजे देखना ना भूलें और अपने दोस्तों और मित्रों से भी बताएं कि 3 बजे क्लास लगेगी। प्रश्न है, ऊंटों के देवता के रूप में कौन विख्यात है? ऊंटों के देवता किसे कहा जाता है भाई? कन्हैया भी, शौकीन भी, दिनेश भी, परमेश्वर भी, सभी भी बता रहे हैं। और ऊंटों के लोक देवता बाबूजी राठौड़ को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? बाबूजी राठौड़ को ऊंटों के लोक देवता के रूप में जाना जाता है। दिनेश भी, सभी ने भी आंसर दिया है। वेरी गुड, सभी ने भी आंसर दिया है। सांपों के देवता के रूप में किसे माना जाता है? सांपों के लोक देवता किसे कहा जाता है? सांपों के लोक देवता किसे कहा जाता है? सांपों के लोक देवता किसे कहा जाता है भाई? तो एक तो लोक देवता आते हैं सांपों के, एक आते हैं नागों के। पूछ ले जाते हैं सांपों के और नागों के। शौकीन गुजर भी दिनेश मीणा भी। तो याद रखना, सांपों के लोक देवता तेजाजी को कहा जाता है क्योंकि सांपों के तेजाजी हैं और नागों के गोगा जी हैं। सांपों और नागों के देवता भी अलग अलग बांट रखे हैं राजस्थान में। तो सांपों के तेजाजी माने जाते हैं और नागों के गोगा जी माने जाते हैं। सभी ने भी
बिल्कुल गोगा जी को भी कहते हैं, क्योंकि सांप और नाग एक ही रहे हमारा भाई आओ, सांप और नाग एक ही होते हैं, तो आंसर ये भी होगा और आंसर ये भी होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मान लेते हैं, तो सांपों में तो मान लेते तेजा जी और नागा में मान लेते गोगा जी ने। नागों में किसको मान लेते हैं? गोगा जी। सांप ही नाग होता है, नाग ही सांप होता है, ये याद रखना। दोनों को अलग अलग माना जाता है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग। सांप और नाग जब भटका पर लेता है ना अलग अलग क्षेत्र में, तो अलग अलग देवताओं की पूजा होती है। यहाँ का चक्कर में मत पड़ो, ये तो बना दिया है।